भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान निर्माण के क्रम में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किया। यह भारतीयों द्वारा सर्वांगीण संविधान बनाने का पहला प्रयास था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग के आधिकारिक तौर पर स्वीकार की। क्रिप्स प्रस्ताव ने कहा, भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के निर्माण की निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत की। भारत के संविधान कैबिनेट मिशन के तहत गठित संविधान सभा ने तैयार किया। संविधान सभा भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा गठित संस्था थी। इसमें देशी रियासतों के मनोनीत सदस्य भी शामिल थे। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव करना था और संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। प्रांतीय विधानमंडलों को ही संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करना था। संविधान सभा में भाग लेने वाली जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया: साधारण, मुस्लिम और सिख। संविधान सभा में 389 सदस्य थी, जिसमें प्रांतों से निर्वाचित सदस्य थे 292, चीफ कमिश्नरी से निर्वाचित सदस्य थे 4 और देशी रियासतों से मनोनीत सदस्य थे 93। कुल 296 निर्वाचित क्षेत्रों में से 208 स्थान कांग्रेस को, जबकि मुस्लिम लीग ने 73 स्थान मिला। मतलब 296 में 208 कांग्रेस को मिला और 73 मिला मुस्लिम लीग को। 3 जून 1947 को पाकिस्तान का अलग संविधान सभा गठित हुआ। पुनर्गठित भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। सर्वाधिक प्रतिनिधि प्रांतों में संयुक्त प्रांत से 53 शामिल हुए, जबकि देशी रियासतों में हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और यह वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। संविधान सभा की कार्यवाही का आरंभ इसी दिन से माना गया। कब? 13 दिसंबर 1946। के मुंशी ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वतंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। संविधान सभा के सुचारू संचालन हेतु 13 समितियों का गठन हुआ। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए। भारतीय संविधान का प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया। भारतीय संविधान का प्रारूप किन्होंने तैयार किया? बी.एन. राव ने, और वह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। संविधान को अंतिम रूप देने का उत्तरदायित्व प्रारूप समिति पर था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। संविधान सभा में अम्बेडकर का चुनाव बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, B.L. मित्र। बाद में इनके स्थान पर N. माधवराव सदस्य बने, D.P. खेतान। इनकी मृत्यु के बाद T.T. कृष्णामाचारी सदस्य बने और इनमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष निम्न थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति का अध्यक्ष J.B. कृपालिनी, संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान को अंतिम रूप 3 वाचन पश्चात दिया गया। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप में पारित हुआ तथा उसी दिन से नागरिकता, निर्वाचन प्रणाली तथा अंतरिम संसद से जुड़े 15 अनुच्छेद लागू हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। इसी दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना। संविधान लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के पहले प्रवक्ता थे डॉक्टर राधाकृष्णन। संविधान सभा में 9 महिला सदस्य थी और ये सभी कांग्रेस पार्टी से थी तथा अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इस पे खर्च हुआ 6.4 करोड़ रुपए। संविधान सभा की कुल 11 अधिवेशन तथा 165 बैठक हुई। केवल प्रारूप तैयार करने पर 114 दिन तक बहस चला। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा ही 1952 के आम चुनाव से पहले तक अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही। अंतरिम संसद के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अंतरिम संसद के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्हें लोकसभा का पिता भी कहा जाता है। लोकसभा का पिता किन्हें कहा जाता है? गणेश वासुदेव मावलंकर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अंतरिम संसद के अध्यक्ष थे।